राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने पापा के फार्म हाउस पे। सर्दियों में देखिए मैंने आपको दिखाई थी यहाँ की वीडियो। ये ब्लैकबेरी का प्लांट है। इसमें देखिए जैसे मेरे यहाँ ब्लैकबेरी लग रही है ना, तो देखिए ज़मीन में है और इसमें भी अच्छी खासी ब्लैकबेरी लग रही है। और ये देखिए बहुत सारे ऐसे जो सीज़नल प्लांट हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बताऊँगी नहीं क्या-क्या है। तो ये सब पापा ने यहाँ पे लगा रखे हैं। एक्चुअली कई जगह मतलब कच्ची ज़मीन है, तो उसमें कई प्लांट हैं। जो मेन है मैं आपको बताती चलूँगी। बहुत सारे हैं। देखिए ये रेड आँवला है, ये मेरे पास भी है, मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगी। ये ज़मीन में लगा है और मेरा पॉट में है। खैर मेरा छोटा प्लांट है, पहले पापा ने लगाया था, मैंने बाद में लगाया। ये मीठे लेमन, स्वीट लेमन का प्लांट है, पुदीना। ये भी रेड आंवला। और देखिए यहाँ पापा ने जो आगे गेट के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स लगा रखी है, और ये सब फ्लावरिंग, कुछ फ्रूटिंग इस तरीके से। और देखिए मैं ना हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ क्योंकि पापा के यहाँ बहुत सारी वेजिटेबल ये रेडी हो रही। मम्मी कह रही थी कि इनको तोड़ ले। वैसे मैंने सुबह भी बहुत सारी सब्जियां तोड़ी, टमाटर, हरा धनिया, बैंगन, चुकंदर, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो फिर अब ये शाम को बहुत सारी वेजिटेबल हैं, पापा बोल रहे हैं इन्हें तोड़ दो, मैं बांट दूंगा किसी को। तो फिर मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें नीचे हम देख देख के, मैंने बेटे से कहा ज़रा देख देख के आना, क्योंकि सब नीचे कुछ ना कुछ उगा हुआ है। और मैं आपको दिखाती चलूँगी। सारी सब्जियां लगी हुई नीचे, करेले, पंपकिन और बहुत सारी ऐसी जिन्हें मुझे खुद नहीं पता कि क्या क्या लगा रखा है। और ये देखिए यहाँ पे टमाटर है, टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी से हाइब्रिड वाला होता है। और जो मेरे पास टमाटर थे, मेरे पास भी कई अलग वैरायटी थी हाइब्रिड का भी, उसकी शेप बड़ी अजीब सी हो जाती है। और ये जो ज़मीन में लग जाता है ना, तो कई बार फ्रूट ख़राब भी हो जाता है नीचे लग के, और उनकी शेप भी अजीब सी हो जाती है। तो इसमें भी अलग अलग शेप के टमाटर थे। और देखिए जब ज़मीन पे पौधा होता है ना, थोड़ी उसमें ठंडक बनी रहती है ज़मीन की। इन पौधों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं। मैं ये कहूँगी कि मैं पापा से बोलती हूँ, पापा आपको जितनी नीड है ना, 2 4 5 प्लांट लगाया करें। पर वही होती है ना, जब ज़मीन है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें तो 2 प्लांट 3 प्लांट इतने ही बहुत है। ज़मीन पे तो मतलब 4 5 इतने हम पोट में लगाते हैं ना, 5 6 इतना तो एक ज़मीन में। देखिए कैसी है, मेरा बेटा कह रहा देखना कैसा लगा है मम्मी। तो लेकिन वही होता है ना, ज़मीन है तो वो सैपलिंग लगाते हैं। मैंने आपको बताया था पापा को इतना तो शौक खुद का लिए नहीं है जितना बांटने का। जो भी आता जाता सबको वही लेके जाओ। और ये देखिए धनिया है, हरा धनिया। और हरे धनिया, ये देसी हरा धनिया कितने बड़े बड़े मैंने पहली बार देखा है। मतलब नीचे फैल के धनिया लगा वो देखा अलग, लेकिन ऐसा पौधे ऐसे लंबे लंबे 2.5 2.5 3 3 फीट के हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं था ऐसे भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे देखने को अब मिल रही हैं। और ये पहली बार पापा ने शिमला मिर्च लगाई है। एक्चुअली मैं कई बार लगाती हूँ, मेरे यहाँ आते हैं ना देख के, तो उनका भी मन, वो एक्चुअली वो सब्ज़ी वगैरह बहुत ही कम लगा देते, लेकिन मैं लगाती हूँ उन्हें देख के। उन्होंने भी फिर ट्राई किए हैं। तो ये शिमला मिर्च पापा ने बताया कि पहली बार उन्होंने लगाए हैं। तो मैंने कहा पापा 2 या 3 प्लांट ही बहुत थे, लेकिन इतने प्लांट लगा दिए, क्या करोगे इतने का? ये बहुत लोग हैं जानने वाले, सबको बटाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए टमाटर है, और टमाटर मैं सुबह तोड़ चुकी हूँ। और बस ये है, फिर भी उसमें कुछ ऐसे टमाटर हैं जो अध पके हैं, उनको 2 3 दिन रखेंगे तो पक जाएगी। तो मैंने वो भी निकाल लिया, अदरवाइज़ ये नहीं निकालो ना तो ख़राब हो जाते। ये है आड़ू का पेड़। अगर जिसने मेरी पहली वीडियो देखी हो, तो सिर्फ 2 या 3 महीने पहले मैं घर पे गई थी। जनवरी मंथ में, दिसंबर के एंड में गई थी मैं, न्यू ईयर्स के दौरान, हाँ दिसंबर में। तो तब ये बहुत छोटा सा प्लांट था, और अब देखिए कितने अच्छे इसमें आड़ू लग भी गए हैं। और ज़मीन की तो अलग ही बात होती है। ये संतरे का प्लांट है, और एक ही साल बाद देखेंगे कि तो ज़मीन पे ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये पापा ने एक बैंगन की नई वैरायटी लगाई है, वो जो लंबे लंबे होते हैं ना, स्लीक से बैंगन होते हैं बहुत लंबे लंबे। ये एक्चुअली मुझे भी बहुत ही पसंद आए, इनको देख के मेरा भी मन हुआ कि मैं भी ये बैंगन लगाऊं। पर मेरा तो एक ही बैंगन का प्लांट इतना बड़ा है ना। एक्चुअली मेरे बच्चों को भी, और भाई भतीजे वे सब आए हुए थे, उन्हें भी बहुत अच्छे लगे। ये स्नेक की तरह लग रहे थे बिल्कुल। और लेकिन मैं एक ही इतना बड़ा बैंगन का प्लांट है, उसके ही मुझसे नहीं खाए जाते, तो मैं क्या लगाऊं। तो ये देखिए 3 4 तरह के हम बैंगन के वो हैं, भरता वाले बैंगन भी हैं, ये भी हैं स्लीक वाले, वाइट वाले भी हैं। वाइट भी 2 टाइप के हैं, एक लंबे हैं और एक गोल वाले हैं। तो देखो
ये जितने भी बैंगन थे पापा ने कहा सारे निकाल लो। ये देखिए बैंगन ही बैंगन हो रहे थे। मैंने ना पापा के कई वाइट बैंगन के प्लांट ना निकाले, दूसरी तरफ लगे थे वो, मैंने दिखा नहीं पाई क्योंकि ना वाइट बैंगन इतने सारे लग रहे थे ना। और वाइट बैंगन हमारे यहाँ घर पे भी कोई नहीं खाता, किसी को इतनी पसंद भी नहीं है, लेकिन पापा ने इतने लगा रखे हैं। सिर्फ वो बांटते ही हैं, जैसे उनके यहाँ पे ना, जैसे बाहर वो लोग रहते हैं, जैसे बाहर के लोग आकर यहाँ काम करते हैं ना, तो वो जैसे मजदूर टाइप रहते हैं, तो उनको भी वो बांटते रहते हैं। तो मैंने कहा पापा इतने प्लांट लगाना, इसमें पानी डालना, इनकी केयर करना, इससे अच्छा कुछ और लगा लो। तो पापा ने कई प्लांट को डबल डबल कर रखा था। और देखिए बड़े मुझे ये ना, ये मतलब देखने में इतने अच्छे लग रहे थे। ये सब शिमला मिर्च देखिए आप कितने, और इतनी सारी प्योद उन्होंने मुझे भी दी है शिमला मिर्च की प्योद। तो मैंने कुछ दो चार ही मैं तो हमेशा मेरा ये चीज़ है, जिसके पास ना लिमिटेड जगह होती है, लिमिटेड सोर्सेज, मिट्टी, सब चीज़ क्या होता है सिटी में, सब चीज़ सोचनी पड़ती है। ये भी पता नहीं क्या है, मुझे तो ये आइडिया नहीं, शायद खीरा है, शायद खीरा है। तो ये वाला जो पापा के प्लांट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फैल रहे थे। इनकी कटिंग की सुबह मैंने, इस पे सारा काट के इनकी शेप दी। मैं पापा को बताई थी, पापा ये कटिंग, पापा कह रहे कर दे तो ये कर दे ये सब। तो फिर मैंने ही किए सारे, करेले की ये सब बेल लगी है। तो मैं बात करती हूँ सिटीज़ में, देखिए चाइनीज़ ऑरेंज जो बड़ा रसीला बड़ा मोटा था, वो उन्हें लगा रखे हैं, बट उसका यूज़ भी नहीं पता। मम्मी कह रही थी क्या यूज़ करते हैं, मैंने कहा मम्मी बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, नींबू की तरह आप यूज़ कर सकते हो, पानी में डाल के यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे भी। अच्छा ये चीकू में मम्मी बोल रही थी कि चीकू तो ये पक ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा मम्मी ये चीकू ऐसे पेड़ पे नहीं पकते, इन्हें काटना पड़ेगा और फिर इन्हें अखबार में लपेट के रखना पड़ेगा। और ये पता नहीं क्या दाल लगा रखी है, क्या लगा रखी है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्योंकि बस मैं देख ही रही थी, आपको पता हो तो कुछ अगर बताना। अच्छा ये मिर्ची गुड़ल भी मैंने हर जगह अपने कज़न्स में, अपने घर पे सब जगह लगवाए हैं कि भाई बहुत अच्छा प्लांट होता है और बहुत हेल्दी ये होता है। इसकी टी मैंने सबको आदत डलवाई है कि ज़रूर पिया करो। मैं जब घर पे जाती हूँ ना तो मैं बनाती हूँ, और मतलब मम्मी वगैरह सब पीते हैं। और ये देखिए चीकू को हमने हार्वेस्ट किया, और मैंने कहा इसको अखबार में लपेट के रखोगे तब पकेंगे, और तभी नए, अब क्योंकि अब टाइम है नए चीकू का आने का, और जब आएंगे जब ये कट जाएंगे। और देखिए ये है अंजीर का प्लांट। देखिए ये जो अंजीर का प्लांट है ना, ये पापा ने छोटे से गमले में लगाया हुआ था। मैंने कहा इसको निकाल के ज़मीन में लगाओ। और देखिए सिर्फ 2-3 महीने, ये देखिए मार्च है ना, उन्होंने जनवरी में लगाया था, देखिए कितना बड़ा इसके पत्ते देखिए। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी अपना अंजीर का प्लांट लास्ट में। और देखिए कितना भी अच्छा केयर कर लो, ज़मीन और पोट का बहुत 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 डिफरेंस होता है। बट हमें, मैं ये मानती हूँ जो मिल जाए उसमें खुश रहना चाहिए। किसी के पास ज़मीन नहीं है तो किसी के पास छत है, छत किसी किसी के पास छत भी नहीं है, और किसी के पास बालकनी भी नहीं है। तो हमेशा ना अपने से नीचे की तरफ देखना चाहिए कि भाई देखिए हमारे पास तो कम से कम ये है। मुझे जब मैं आती हूँ ना तो मुझे लगता है यार थोड़ी सी ज़मीन तो होनी चाहिए, थोड़ी सी तो होनी चाहिए। फिर सोचती हूँ यार इतनी बड़ी छत दी है राधा रानी ने, उसी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, अदरवाइज़ लोगों के पास वो भी नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ यार जितनी ज़रूरत हो ना इंसान को बस उतना ही लगाना भी चाहिए, और चाहे वैरायटी आप लगा लो। और जब आप उस चीज़ को खाते नहीं हो, लगा रहे हो, मेरे लिए तो ये सब वेस्ट ही है। मतलब मेरा हो सकता है आपकी सोच अलग हो, पर मैं सोचती हूँ जो हम यूज़ करें ना हमें वो चीज़ लगानी चाहिए। हालांकि पापा ने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। और ये देखिए मिर्ची के प्लांट है, छोटी वाली मिर्ची जो वो होती है ना, ऑर्नामेंटल चिली, वही है। मैं 2 प्लांट मैंने 2-3 पापा को दिए थे, तो उसमें से अब पापा कह रहे हैं अब चले हैं ये पूरे सर्दियों से। मैंने कहा अभी टाइम है इनका। तो छोटी छोटी चिली है, मैंने वो भी हार्वेस्ट करी है। और बहुत सारे प्लांट्स को मैंने ना शेप दी है, सब अनशेप्ड हो रहे थे। और वो वाला एरिया मैंने आपको नहीं दिखाया देखिए बेटी मुझसे छीन रही है कि मम्मी मुझे दिखा, मुझे दिखा। बच्चों को बड़ा वो हो रहा है। तो देखिए ये सब जो हार्वेस्ट आपको निकला है ना, ये सारा का सारा बटनी के लिए निकला है, क्योंकि हमने जो हमें यूज़ का चाहिए था वो हमने सुबह निकाल लिया। तो देखिए हार्वेस्टिंग पसंद आई हो, ये बटने वाली हार्वेस्टिंग है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब आ गए हैं मैं अपनी श्री जी हेवन में। आज देखिए मैं शाम ही घर पे आ गई थी, और आते ही मैंने पहले पाइप लगाया ना, तो पहले पानी डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और मेरे 2 दिन से पौधों में पानी नहीं मिला था, तो बिल्कुल सूख रहे थे। तो देखिए ये मैं कुछ प्लांट अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये पाइनएप्पल का प्लांट है जो उन्होंने ग्रो किया था, मैंने बताया था ना आपको। तो इसको लगभग 1 साल हो गया, मैं इसे बड़े में लगाऊंगी। और ये कुछ ऐसे प्लांट में लेकर आई हूँ जो कुछ कटिंग से, कुछ उनके सर्वाइवल के, जिन्होंने उन्हें मतलब उन्होंने इनको डेथ इनकी डिक्लेयर कर दी थी, पर मैं उनको लेकर आई हूँ। ये मैं कटिंग लेकर आई हूँ स्वीट पोटैटो वाले की, ब्लैक वाली,
वाइन की। और ये मैं लेके आई हूँ रेड गुड़हल की, बहुत जो हाइब्रिड वाला, बहुत सुंदर, उसकी कटिंग लगा कर लेकर आई हूँ। ये कुछ कटिंग है अंजीर की, रोज़मेरी की, जो मैंने लगाई हैं आपके साथ वो सब आपको दिखा रही हूँ। गुलाब देखिए, तीनों हो गए मेरे, 3 कटिंग लगाई थी देसी, तीनों। और देखिए जब मैं एक दिन के लिए गई हूँ ना, तो बंदरों ने ना बहुत अटैक किया है गार्डन पे एक ही दिन में। और ये जो पत्ता गोभी इसको खाया, इसमें एक वो भी लगी थी, वो जो ब्लैक वाली गिंडार होती है ना, सुंडी बड़ी मोटी होती है ये, और इसमें ये भी लगी थी। तो मैंने, ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती, खाती ज़रूर है, बट इसके अंदर वो नहीं करती कि कोई, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वो है कि पत्ता गोभी के अंदर कीड़ा होता है, ये होता है, वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। ये मोटा वाला है बस, जो उसके पत्तों को और उसके चीज़ों को खाता है। इसी ने, देखे ये जो मोटे मोटे इसके अंदर हॉल बना रखे हैं ना, ये सब इसी ने किए हैं। अच्छा नहीं लगा टेस्ट तो हट गए, पर मैंने सारे वो टमाटर हटा दिए। इस समय अपने गार्डन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेस्ट। मैं आई ना एक ही दिन में, मुझे ऐसा लगा कि गार्डन पूरा पेस्ट से भर गया, क्योंकि ये जो 2-3 दिन बीच बीच में रुक रुक के बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ प्लांट के लिए फ़ायदा है, बट कुछ जो कीड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए ये लाल चलाई का कितना सुंदर ये प्लांट हो रहा था। तो मैं आपको कुछ अपडेट्स, कुछ 2-4 मिनट की अपडेट्स दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं ये जो 2 दिन बाद अब ये जो है दिखा रही हूँ। तो इसमें भी ये दिखा रही हूँ कि जो पत्ते जो रेड होता है ना, ये सैतूत, उसको गिलहरी खा रही है और बस इसे छोड़ दे रही है। पका पका वो खा लेती है। तो कोई नहीं भाई, कुछ आधा गिलहरी खा रही है और आधा देखते हैं, अगर ये हमें सही रहा तो हम ले लेंगे इसे। बस मैं ऐसे ही घूम रही थी तो मैंने कुछ निकाले, बहुत सारे हैं। अब देखिए मैं यहाँ आई, मैंने ये डिसाइड कर लिया था, किसी ने मुझे बताया, मैं तो उसे खरबूजे की बेल समझ रही थी, किसी ने बताया कि फूट कचरी है। एक्चुअली फूट कचरी हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता, मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है। और वो ज़मीन पे जो बात मोटा फल लगता है, उसमें पोट में नहीं लग पाता। पिछली बार मेरे पापा ने ये बीज दे दिए थे, तो यही मेरे गार्डन में फैल रहे हैं और मैंने दोनों प्लांट को ये हटा दिया। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे पास देखिए लिमिटेड जगह है, लिमिटेड मिट्टी, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऊपर से टाइम भी लगता है। तो मैं हमेशा वो चीज़ ग्रो करती हूँ जो हमारी फैमिली खाती है। और मैं आपसे भी कहती हूँ, आप बिल्कुल भी दूसरों को देखकर, दूसरों की नकल करके ये ना सोचें कि देखिए उसके पास ये है तो हम भी ये ग्रो कर ले। ये नहीं, आपकी फैमिली में जो आप खाते हो, आपके यहाँ ईजिली ग्रो हो, वही कीजिए। देखिए ये जो मैं मिर्च की हार्वेस्टिंग की थी, तो आपने सोचा होगा पूरी तरह से नहीं खाली हुआ था, बस जो बड़ी बड़ी मिर्च थी वो निकाली थी। और ये फिर इससे बहुत ज़्यादा मिर्चों से भरा हुआ है पौधा, और बड़ी बड़ी मिर्च हो रही है। मैंने आके चेक किया कि, मुझे देख लिया था बैंगन के प्लांट को कि उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ है। तो ये शिमला मिर्च को देखा, पता नहीं कैसे बंदरों ने ना शिमला मिर्च नहीं देख पाई, क्योंकि वो बंदर जो है बैंगन के पास आते हैं। और ये देखिए अनार के कितने फूल झड़ रहे हैं, और अपना पूरा पेट भर के खाते हैं, तो फिर दूसरी कहीं और किसी प्लांट को वो देखते नहीं हैं। तो देखिए टमाटर भी आजकल कच्चे तो मिल नहीं रही थी। देखिए बैंगन कितने खाए, पूरे उसकी टहनियाँ तोड़ दी, जितनी भी नीचे सब लटकी है ना, तो वो मैं तो प्रून नहीं की थी, तो सब इन्होंने, बंदरों ने उसको प्रून कर दिया। ये देखिए ऊपर कितना बैंगन लगा हुआ था, सब ख़त्म कर दिया इन्होंने, सब तोड़ दिया। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने घर में पूछा कि बंदर आए थे, किसी को नहीं पता घर में कि बंदर आए हैं कि नहीं, लेकिन मेरे पौधों ने चीख चीख के बताया कि हाँ बंदर आए थे और हमें खूब खूब हमारे साथ लूट मार की गई है। तो ये देखिए, पर चलो कोई बात नहीं, अभी भी इसमें इतना इतना बैंगन है, अभी भी बहुत है। बट हाँ, थोड़ा सा प्लांट को रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया है। और बारिश रात में हुई है, तो देखिए सारे जितने भी फूल थे ना गुलाब वगैरह के, देखिए मैं ये दिखा रही हूँ कि जितनी भी ब्रांचेस नीचे की तरफ से लटकी हुई थी, सब इन्होंने तोड़ी और इसके फ्रूट खाए और फेंके हैं इधर उधर। और सारी जो गुलाब आपको दिख रहे हैं ना, सब कोई खिल रहे हैं और झड़ रहे हैं बारिश की वजह से। और ये एक चीज़ दिखा दी, देखिए ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या, ये सैतूत की तरह। ये है रेड, जो अभी मैं बताया था ना, ये रेड आंवला, अभी पापा को वो दिखाया था, ये मैंने भी रेड आंवला लगाया है। और ये पत्ते आ रहे हैं इस तरह के, सैतूत की तरह फिर पत्ते खिलते हैं ये। और देखिए ये आबरा का डाबरा यानी टाइगर रोज़ है, इसमें गुच्छों में फूल आते हैं, और देखिए कितने सुंदर ये खिल रहे हैं। ये मेरा बहुत पुराना, कम से कम ये मेरा सबसे पुराना होगा, 6 साल, कम से कम 6 साल पुराना रोज़ है मेरा ये। तो देखिए ये है मेरा पोट में लगा हुआ अंजीर का, अभी तो मैंने ज़मीन में लगा हुआ दिखाया था, तो फ़र्क तो होता ही है। तो ये था छोटा सा अपडेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।